हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज एप्स के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था एवरेज एप के बारे में। आज हम एवरेज एप्स को कवर करेंगे और कवर करने के पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं एवरेज एप्स सदैव दो या दो से अधिक कंडीशन को केंद्र करते हुए इसका औसत निकालता है। जैसे आपसे किसी प्रकार की कंडीशन सामने रखा जाए, वो भी दो या दो से अधिक। जैसे किसी सेल्समैन का नाम लेते हुए कहा जाए, जैसे मुकेश ने सैमसंग कंपनी का जो व्यापार किया है, जो सेलिंग किया है, उसका औसत निकालो। इसका मतलब जितनी बार मुकेश और सैमसंग पाया जाएगा वो काउंट किया जाएगा। जहां जहां खोजा जाएगा मुकेश और सैमसंग होना चाहिए। मुकेश तो है लेकिन सैमसंग नहीं है, मुकेश है यहाँ कार्बन है। तो इसी तरह से जहां जहां मुकेश और सैमसंग ये दोनों मैच होंगे तो उसके सीधा जाकर इसके सभी टोटल को जोड़ा जाएगा और जितनी बार पाया गया उसे भाग दिया जाएगा और एवरेज एप्स निर्णय होगा। तो इतनी लंबी काम को आसानी से एवरेज एप्स के माध्यम से हम निकाल सकते हैं और यह चीज हम आपको दिखाएंगे कैसे। मान लेते हैं यहाँ पर हम नेम का एक हेडिंग रखते हैं, दूसरा यहाँ पे कंपनी का हेडिंग रखते हैं। ये दो कंडीशन हुए। हम चाहे तो तीसरी कंडीशन भी ले सकते हैं, चौथी कंडीशन भी ले सकते हैं, दो या दो से अधिक कंडीशन। तो हम यहाँ पे दो ही कंडीशन बताते हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए 3, 4, 5 आदि कंडीशन इस तरह से बढ़ा सकते हैं। 2020, 21, 22, 23, 24 इस तरह से करके आप कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें फिलिंग करके आप इसके एवरेज एफ या एवरेज एप्स आदि सब निकालने की प्रयास करिए। तो यहाँ पे हम दो ही कंडीशन को सामने रख करके एवरेज निकालते हैं। तो हम यहाँ पे नाम किसी का भी रखते हैं, जैसे सोनू ने किसी एक कंपनी का नाम लेते हैं, डेल कंपनी को। तो सोनू ने डेल कंपनी का जो व्यापार किया है वो उसका औसत निकाल के यहाँ पे दे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक सूत्र लगाएंगे एवरेज एप्स। अब आप जैसे दबाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और इसी स्थान पर हम लिखेंगे सबसे पहला पैरामीटर्स का एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मतलब कि जो एवरेज निकलेगा उसका रेंज बताइए। हम उसका रेंज इसी जगह पे सिलेक्शन करेंगे, इस जगह को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि टोटल्स के रेंज पर हमारा एवरेज निकलेगा। ये एवरेज रेंज माना जाएगा। और करेंगे कमा। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज, एवरेज रेंज, और इसके बाद पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इसको आप पहले ध्यान दीजिए कि पहला क्राइटेरिया हमारा नेम है। तो वही पहला क्राइटेरिया रेंज, किस रेंज के अंदर जो पहला क्राइटेरिया है ये कौन सी रेंज के अंदर मिलेगा। तो यहाँ नेम, तो नेम वाली रेंज के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ सोनू लिखा है। सोनू कहाँ मिलेगा ना, नेम वाली रेंज में मिलेगा। और नेम वाली रेंज जो होगा वो क्राइटेरिया रेंज होगा। तो पहला क्राइटेरिया है तो उसका पहला क्राइटेरिया रेंज होगा। तो हम इसको सिलेक्शन कर देंगे उस रेंज को। ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज। जैसे कमा करेंगे अगला पूछेगा इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया क्या है। तो उस रेंज के अंदर क्राइटेरिया हमारा होगा इस सेल। इसी सेल में किसी का भी नाम रहेगा,
उस नाम को इस रेंज के अंदर से खोज देगा। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखेंगे, मैं बार बार यही बात को बोल रहा हूं कि किसी के नाम नहीं लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो सिर्फ उसी का ही सर्च होगा, उसी का ही एवरेज निकलेगा। अन्य किसी का नाम अगर आप लिख देंगे तो एरर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर फॉर्मूले के अंदर आकर के नाम परिवर्तन करना होगा। तो इतनी परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेल का नाम दे दीजिए और इसी सेल में किसी की भी नाम टाइप कर दिया जाए तो वो इस रेंज में सर्च हो जाए। तो हम यहाँ पे सेल का नाम दे दिए L9, ये सेल का नाम है L9। नेक्स्ट फिर कमा जैसे करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है सेकंड क्राइटेरिया रेंज। तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है ना, कंपनी। तो वो कंपनी का जो क्राइटेरिया है डेल, वो डेल कहाँ मिलेगा, जिस रेंज के अंदर मिलेगा वो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर कंपनी है तो हम इस कंपनी वाली रेंज को करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि इसी रेंज के अंदर हमको मिलेगा क्राइटेरिया 2। जैसे कमा करेंगे तो क्राइटेरिया 2 जब पूछेगा तो ये कंपनी का जो डेल नाम के कंपनी है तो उस सेल को दे देंगे। यही सेल हमारा क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया 2 होगा। अब यही क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया रेंज 2 पर ही खोजा जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज के अंदर खोजा जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया रेंज के अंदर खोजा जाएगा। जब ये मैच हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए कमा देंगे तो यही देखेंगे, अगर हमारे पास क्राइटेरिया 3 होता तो हम क्राइटेरिया रेंज 3 और क्राइटेरिया 3 भी दे देते हैं। हालांकि इस समय हमारे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आपने देखा नेम में सोनू लिखा हूं, कंपनी डेल दिया हूं और एवरेज में 785 एक अमाउंट आया है। इसका मतलब इसमें साबित होता है, एकदम प्रूफ होता है कि सोनू इस रेंज के अंदर खोजा गया और इस रेंज का कंपनी के रेंज के अंदर डेल खोजा गया और उसका अमाउंट को रिकॉर्ड किया गया, टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड किया गया। फिर दूसरी जगह सोनू को खोजा गया और सोनू जरूर खोज के निकल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्बन है, सोनू यहाँ है लेकिन यहाँ पे सैमसंग है, फिर सोनू यहाँ है लेकिन HP है, इसी तरह से सोनू है, ये है HP है। तो इसका मतलब एक जगह पाया सोनू और डेल जो कि 785। तो इसीलिए यहाँ पर सोनू और डेल 785 टोटल एवरेज इसका निकल कर आया है। तो इसी तरह से हम दूसरा किसी का नाम भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं रवि नाम लिखता हूं और डेल कंपनी में इसका कोई बिक्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पे DIV नाम से एरर आया है। क्योंकि देख सकते हैं आप, रवि है लेकिन यहाँ डेल नहीं है। और आगे देखें, रवि है लेकिन कार्बन है, डेल नहीं है। रवि है, यहाँ कार्बन है, डेल नहीं है। अगर कहीं डेल लिख दिया जाए तो निश्चित है कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिक एक बार में 1447 अमाउंट ये एवरेज में निकल करके आया। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि ने डेल कंपनी, ये देखिए कहाँ मैंने चेंज किया, ये रहा रवि ने डेल, देखिए 1447। अगर और कहीं हमने डेल कर देता हूं इसको, ये देखिए, तो ये दोनों जगह का अमाउंट पर एवरेज निकाल दिया 1257।
तो आप अगर आजमाना चाहें, प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ हमने किया था। एक बार प्रूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। रवि यहाँ पर डेल है और इस लाइन को हम करते हैं रेड, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। फिर रवि को फिर दूसरी जगह यह है, इसको भी करते हैं रेड। अब ये दोनों अमाउंट को आपस में जोड़ते हैं। चलिए हम यहीं पे जोड़ते हैं। इक्वल टू ये वाली अमाउंट प्लस ये वाली अमाउंट, ये दोनों बिक्री हुआ है तो 2514 रुपया बिक्री हुआ है। तो 2514 रुपया अगर बिक्री हुआ है कितनी बार में ना, 2 बार में। तो 2514 रुपया भागे 2 जब करेंगे 1257 रुपया एक भाग आया है। तो इसका मतलब रवि का एवरेज 1257 रुपया है। तो ये एवरेज पूरी तरह से सही है। तो इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आप किसी का भी नाम लिखेंगे और कोई भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो जब मैच हो जाएगा तो उसका एवरेज निकाल देगा। इस तरह से आप लिखकर प्रयास करें, बार बार इसका कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। यही तक आज एवरेज इफ्स का प्रयोग था। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एवरेजिया के ऊपर। एवरेजिया बहुत कमाल की फॉर्मूला है और इसका कुछ विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में बताऊंगा।